हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आपका स्वागत है फिजिक्स इन्फिनिटी की करंट अफेयर सीरीज़ में। तो आज हम नवंबर महीने के जो भी अपने और अक्टूबर के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि अक्टूबर से लेकर के अभी तक के समय के बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न रहे हैं। सो विच कंट्री वॉन द एशिया कप 2023? अब तो जानते हैं आपकी विश्व कप भी हो चुका है, अभी रिसेंट ऑस्ट्रेलिया उसे जीत चुका है, लेकिन यहाँ बात की जा रही है एशिया कप की। एशिया कप 2023 किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता है भारत ने, और भारत ने यहाँ पर श्रीलंका को हराया था। और उसके बाद दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यशो भूमि। सो ये यशो भूमि क्या है दोस्तों? यशो भूमि के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे के रखे और हमें उनको सेलेक्ट करना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन विश्वकर्मा जयंती September 17, 2023 dedicated phase 1 of Yasho Bhumi. And then Yasho Bhumi is the India's international convention and expo center which is being developed at Dwarka, New Delhi. और दोस्तों ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। सो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। तो यशो भूमि जो है बेसिकली एक कन्वेंशन सेंटर जो है वो डेवलप किया जा रहा है नियर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। सो आगे चलते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक। तो तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द पीएम विश्वकर्मा स्कीम। तो यहाँ पर आपको मैं आपके साथ जो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में चर्चा करूंगा कि जो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। यहाँ क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हमसे जो सवाल पूछा गया है यहाँ पर वो ये है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही है विश्वकर्मा स्कीम के बारे में, ये स्कीम जो बेसिकली है, ये स्कीम है बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो विश्वकर्मा स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यही यहाँ पर जो है वो सही स्टेटमेंट है। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू ट्रेन इंडियन सीफेरर्स इन पोलर एंड आर्कटिक सर्कल। सीफेरर्स मीन्स इनको हम नाविक कहते हैं। और इंडिया ने साइन किया है एक ट्रीटी और एग्रीमेंट साइन किया है कंट्री के साथ जो इंडियन सीफेरर्स को पोलर और आर्कटिक सर्कल में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। सो जिस कंट्री के साथ किया है, हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो इसके जो ऑप्शंस हैं, चौथे प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं वो है रशिया, यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। तो वो कंट्री है दोस्तों रशिया। रशिया के साथ ये एग्रीमेंट किया गया है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इंडिया, साउथ कोरिया, फ्रांस, विच ऑफ द अबव कंट्रीज हैव एग्रीड टू शेयर टेक्नोलॉजी ऑन K9 वज्रा टू स्ट्रेंथन डिफेंस कॉर्पोरेशन। सो K9 वज्रा पर कौन सी कंट्रीज ने जो है एग्रीमेंट किया है? वज्रा से आप समझ सकते हो कि वज्रा जो है भारतीय शब्द है, तो डेफिनेटली भारत तो यहाँ पर इन्वॉल्व है। ये ऑप्शन वन तो हमेशा आंसर में रहने वाला है। तो अभी तीनों ऑप्शन चौथे को छोड़ के सभी में वन है। तो ये जो एग्रीमेंट है और ये जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग का है, यह है इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में। तो पहला और तीसरा यानी कि ऑप्शन बी जो है वो पांचवें का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिक्स्थ प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओल्ड पार्लियामेंट हाउस हैज बीन नेम्ड। जैसा आप जानते हैं हम नए संसद भवन में जो है शिफ्ट हो चुके हैं। तो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम है संविधान सदन। संविधान सदन इज द राइट आंसर फॉर ओल्ड पार्लियामेंट हाउस। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आने वाले बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। आगे चलते हैं, सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी लोकसभा से ही रिलेटेड है, पार्लियामेंट से रिलेटेड है। विच सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा addressed the joint meeting of all MPs of Lok Sabha and Rajya Sabha in the Central Hall on the last day of Old Parliament House on 19th 2023। सो ये जो हमारे पास प्रश्न है इसमें हमसे पूछा गया है कि सितंबर महीने में जो हमने शिफ्ट किया और वो जो लास्ट जो यहाँ पर एड्रेस दिया गया था वो कौन से सीनियर मोस्ट एमपी ने दिया है। तो आप यहाँ पर हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि मनमोहन सिंह जी का नाम भी यहाँ पर है, देवेगौड़ा नाम जी का नाम भी है, शिबू सोरेन जी का नाम भी है। तो दोस्तों ये जो एड्रेस किया था वो किया था श्रीमती मेनका गांधी जी ने, जो कि एक सीनियर मेंबर हैं, सीनियर मोस्ट मेंबर हैं लोकसभा की। तो ये उन्होंने एड्रेस किया था, बीजेपी की मेंबर हैं श्रीमती मेनका गांधी जी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम क्लिंच्ड गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स 2023 बाय डिफीटिंग। सो भारतीय महिला खिलाड़ियों ने भी जो है गोल्ड मेडल जीता दोस्तों एशियन गेम्स 2023 में। तो उन्होंने यहाँ पर जो हराया है, उन्होंने श्रीलंका को हराया। तो श्रीलंका इसका सही आंसर है आठवें का। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम श्रीलंका को हरा करके एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। नौवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 23rd September
2023। तो देखिए ऐसे जो फंक्शन रहते हैं वैसे कि जनरली ये गोवा में सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर भी जो है वो गोवा है। बट ये पहला है भारत का, तो ऐसे आप ऐसे याद रखने के लिए समझ सकते हैं। फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल किया गया फोर्ट अगुडा में इन पंजिम गोवा में। सो ऑप्शन ए जो है नाइन्थ का करेक्ट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द, लेट्स सी, ऊपर चलते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमें, किसके बारे में पूछा है उसे चेक करेंगे। अबाउट द बिहाना दीदी हु वाज इन द न्यूज़, बिहाना दीदी के बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ढूंढनी है दोस्तों। तो बिहाना दीदी के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है पहले उस पर बात करते हैं। जो 10वें का सही उत्तर है उसकी बात करेंगे, वो है ऑप्शन डी, शी इज़ यूएस सिटीजन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। सो ये गलत कथन है बिहाना दीदी के बारे में दोस्तों। बिहाना दीदी जो है उनको जो है उड़ीसा में जो है सीड दीदी के नाम से भी जाना जाता है। उनका असली नाम स्वाति नायक है। उन्होंने नॉर्मन ई बॉरलॉन्ग अवार्ड जीता है और वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं और वो नेशनल इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रही हैं। सो बेसिकली ये जो गलत स्टेटमेंट है वो ये है कि शी इज़ यूएस सिटीजन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन चोजन फॉर द 53rd दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो इसका सही उत्तर है वहीदा रहमान, इसका सही आंसर है। उनको जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है, चूज किया गया है। तो 11वें का सही उत्तर है ऑप्शन। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 19th एशियन गेम्स 2023 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ चाइना। तो इसका सही उत्तर है हांगजो। सो हांगजो इज द करेक्ट आंसर, जहां पर कि 19th एशियन गेम्स 2023 जो है ऑर्गेनाइज हुए। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, फ्रांस एंड जापान। विच ऑफ द कंट्रीज आर पार्ट ऑफ फाइव आइज अलायंस। सो इसका जो दोस्तों सही आंसर है फाइव आइज अलायंस का, वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। सो ये जो है ये एक ग्रुप है। इसमें बेसिकली ये जो इनके बीच में एग्रीमेंट थे वेरियस कंट्री के बीच में, ये थे इंटेलिजेंस शेयरिंग से रिलेटेड, सर्विलेंस से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट्स थे इनके बीच में। तो फाइव आइज अलायंस जो है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के बीच में है। तो 13वें का सही आंसर है ऑप्शन ए। सो दोस्तों आगे चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर फिल्म हैज बीन सेलेक्टेड एज द ऑफिशियल एंट्री फ्रॉम इंडिया इन द फॉरेन लैंग्वेज फीचर फिल्म कैटेगरी ऑफ 96th अकेडमी ऑस्कर अवार्ड्स 2024। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास पूरे नहीं है, लेकिन हम सही आंसर की बात करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है जिसे सेलेक्ट किया गया था वो था 2018 एवरीवन इज अ हीरो, मलयालम मूवी थी। सो 2018 एवरीवन इज अ हीरो मलयालम, सो दैट इज बिंग सेलेक्टेड दोस्तों, ये सेलेक्ट किया गया था सो इंडिया की तरफ से। सो 14 का ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। तो सो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेव असेंट टू नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऑन September 29, 2023. It has been now notified as, so it has been now notified as Constitution 106th Amendment Act 2023। यहाँ बात हो रही है नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऑन September 29, 23। सो ये है 106th Amendment Act and one act, basically act 2023। so D is the correct answer for this question number 15। 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। what name has been given to an operation to repatriate Indian citizens stranded in Israel amid the ongoing war in the month of October 2023। तो दोस्तों ये जो ऑपरेशन वहां से भारतीयों को निकालने के लिए इस्तेमाल उसका नाम दिया गया, उसका नाम रहा ऑपरेशन अजय। सो 16 का आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन अजय। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है अगले आने वाले एग्जाम्स में। सो ऑपरेशन अजय इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडियन कॉन्टिजेंट वॉन डैश मेडल्स इन डैश इवेंट इन 19th एशियन गेम्स हेल्ड इन, ये प्रश्न हमने पहले भी आया हांगजो में जो है चाइना में जो है ये एशियन गेम्स हुए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय दल ने जो है वो कितने मेडल्स और कितने इवेंट्स में बेसिकली पार्टिसिपेट किया। दोस्तों इसका सही उत्तर है 107। 107 मेडल्स जीते हैं और वहाँ पर जिन इवेंट्स में उन्होंने जो पार्टिसिपेशन किया है वो किया है 22 इवेंट्स के अंदर। तो 17 का आंसर है ऑप्शन ए देयर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 20th एशियन गेम्स विल बी हेल्ड इन, देखिए 19वें की हमने बात की जो कि चाइना में हुए। 20th एशियन गेम जो है दोस्तों वो होने जा रहे हैं जापान में, चीन नागोया में ये होने जा रहे हैं। 2026 में होंगे। सो जापान इसका सही उत्तर है दोस्तों। जापान जो है एशियन गेम्स को तीसरी बार जो है होस्ट करने जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस 2023 हैज़ बीन गिवन टू, जिसका उत्तर है क्लॉडिया गोल्डिन। इनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है इकोनॉमिक साइंस का, और ये बेसिकली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से संबंध रखती हैं। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ, जो कि इस सेक्शन का, इस लेक्चर का आखिरी प्रश्न है। अगले प्रश्नों के साथ हम जल्दी आपके साथ मिलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द रेसिपिएंट ऑफ नोबेल पीस प्राइज़ 2023? तो जो जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला है 2023 का, वो है नरगिस मोहम्मदी। सो ये बेसिकली ईरान से संबंध रखती हैं, महिला एक्टिविस्ट है, और महिलाओं के राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए जो है बात करती हैं, उनकी फ्रीडम के लिए बात करती हैं। तो इन्हें जो है 2023 का नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। धन्यवाद।